जय श्री गणेश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। जय श्री गणेश। एक बार फिर से सभी भक्तों का स्वागत है। सनातन धर्म से जुड़ी कहानियों का आलय सनातनालय पर आज सनातनालय पर भगवान परशुराम के बारे में जानेंगे। भक्तों, आज के समय में हिंदू विरोधी ताकतों के प्रभाव में यह प्रचारित कर दिया जाता है कि वे एक जाति विशेष के आराध्य हैं, जबकि सत्य तो यह है कि जाति का चुनाव कर्म के आधार पर होता था, जन्म के आधार पर नहीं। अतः भगवान परशुराम संपूर्ण हिंदू समाज के आदर्श है। भगवान परशुराम भी चिरंजीवी हैं, अर्थात वे अमर हैं। उनका अवतरण राम अवतार से पहले ही हो चुका था। उन्हें कृष्ण अवतार में भी देखा गया। भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी ने ही सुदर्शन चक्र सौंपा था। कहते हैं कि कल्कि अवतार के समय परशुराम ही कल्कि के गुरु बनेंगे। पुराणों के अनुसार आज भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। कल्पांत तक वे वहीं तपस्या में रहेंगे। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। भगवान परशुराम का जन्म सतयुग और त्रेतायुग के संधि काल में हुआ था, अर्थात जब सतयुग समाप्त हो रहा था और त्रेतायुग आरंभ हो रहा था, तभी भगवान परशुराम का अवतरण होता है। भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि थे। उनकी माता का नाम रेणुका था। महर्षि जमदग्नि भी सप्त ऋषियों में से एक थे। जमदग्नि ऋषि का जन्म भृगुवंशी ऋचिक के पुत्र के रूप में हुआ था। ऋषि जमदग्नि तपस्वी और तेजस्वी ऋषि थे। उनकी पत्नी दक्षिण भारत के राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका थी। प्रसेनजीत का एक अन्य नाम गाधी भी था। भृगुवंशीय जमदग्नि ने अपनी तपस्या एवं साधना द्वारा उच्च स्थान को प्राप्त किया था। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 5 पुत्र रुकुम्भान, सुखेन, वसु, विश्ववानस और राम हुए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद जमदग्नि ऋषि ने अपना आश्रम खोला। उस स्थान को लेकर मत भिन्नता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म आज के समय के छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पास हुआ था। कुछ लोग मध्य प्रदेश के इंदौर में जमदग्नि आश्रम होने की बात कहते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि आज के शाहजहांपुर के जलालाबाद में स्थित जमदग्नि आश्रम में परशुराम का जन्म हुआ था। ऋषि जमदग्नि ने अपने 5वें पुत्र का नाम रखा था राम। परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा पितामह ऋचिक से व पिता जमदग्नि से मिला। शस्त्र चलाने की शिक्षा राज ऋषि विश्वामित्र और भगवान शंकर से प्राप्त हुई। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ गया था। भगवान परशुराम का जीवन संघर्षों और विवादों से भरा हुआ रहा है। वे उच्च कोटि के तपस्वी थे। उनके पास असीम तप की ऊर्जा थी तथा उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, जिससे वे अपने शत्रुओं के लिए काल के समान थे। भगवान विष्णु ने ही परशुराम के रूप में आवेशावतार लिया था। वे क्रोधी होने के साथ साथ उच्च कोटि के पितृभक्त थे। इसका प्रमाण यह है कि पिता के आदेश पर उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। कथा अनुसार एक बार रेणुका जल लेने के लिए नदी पर जाती है, यहाँ पर गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं। चित्ररथ को देख रेणुका उन पर मोहित हो जाती है।
जिस वजह से जल लाने में उन्हें विलंब हो जाता है और यज्ञ का समय समाप्त हो जाता है। तब ऋषि जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति द्वारा पत्नी के मर्यादा विरोधी आचरण को देखकर अपने पुत्रों को माता का वध करने की आज्ञा दी, परंतु तीनों पुत्र मना कर देते हैं और केवल परशुराम ऐसा करने को तैयार होते हैं और पिता की आज्ञा स्वरूप परशुराम माँ का वध कर देते हैं। अपने बेटे परशुराम की पिता भक्ति देखकर जमदग्नि ऋषि उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने पिता से अपनी माता को क्षमा कर उन्हें जीवित करने का वर मांगा और सभी भाइयों को भी क्षमा करने का वरदान मांगा। इस प्रकार उनके वरदान स्वरूप उनकी माता एवं भाई का दोबारा जीवन दान प्राप्त होता है। परशुराम की शत्रुता सहस्त्रबाहु से भी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राम अवतार के समय धनुष भंग प्रसंग के समय शेष अवतार लक्ष्मण जी से संवाद के समय वे कहते हैं कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। इसे तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस प्रकार लिखते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्त्रबाहु से परशुराम जी की शत्रुता के पीछे भी एक कहानी है। वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही अत्याचारी राजा था। राक्षस के जैसे उसका स्वभाव था। एक बार वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जाता है, जहाँ पर उसने कामधेनु गाय देखी। कामधेनु के गोरस के भंडार से जमदग्नि वैभवशाली तरीके से सबका सत्कार किया करते थे। कामधेनु की विशेषता को देखकर उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट करता है, लेकिन महर्षि जमदग्नि कार्तवीर्य अर्जुन को कामधेनु गौ देने से मना कर देते हैं। इसके बाद कार्तवीर्य ने बलपूर्वक कामधेनु को प्राप्त करना चाहा। उसने जमदग्नि पर प्रहार किए। यह बात जैसे ही परशुराम को पता चली, वे शीघ्र आश्रम पहुँचे। उन्होंने सहस्त्रबाहु की सेना को परास्त कर परशु के वार से सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस युद्ध के पश्चात वे तपस्या के लिए वन में चले गए। सहस्त्रबाहु के पुत्रों, मंत्रियों व सेनापतियों को जैसे उनके वध का समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने एक बार फिर से आश्रम पर आक्रमण कर दिया। इस बार उन्होंने महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। वह कामधेनु गाय को अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद परशुराम अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेते हैं। उन्होंने कार्तवीर्य के पुत्रों को मृत्यु दंड देकर कामधेनु गाय को वापस आश्रम ले आए। पिता का अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद परशुराम ने प्रण लिया कि वे पृथ्वी पर हैय वंश के क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। इसके बाद भगवान परशुराम ने पृथ्वी पर घूम घूम कर सहस्त्रबाहु के समर्थकों का समूल नाश कर दिया। उन्होंने पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान में दे दिया था। महर्षि कश्यप ने भगवान परशुराम के उग्र स्वभाव व क्रोध से पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए उन्हें महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने का आदेश दिया। भगवान परशुराम को मणि की गति से विचरण करने का वरदान प्राप्त है। वे अजय व अमर है, ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि क्षत्रिय उनके शत्रु हैं, जो कि मिथक और षड्यंत्र है। हिंदुओं की दो बड़ी जातियों के बीच बैर पनपाने के लिए किया गया छल है। भगवान परशुराम ने केवल अपने शत्रु वंश के राजकुल का नाश किया था। उन्होंने आर्य कुल के किसी भी प्रतापी व श्रेष्ठ राजा का हित नहीं किया। भगवान परशुराम ने पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण को शस्त्र की शिक्षा दी थी। कली काल में उनका निवास
स्थान महेंद्र पर्वत पर माना जाता है। जो कलयुग के अंत में प्रकट होकर इसका नाश करने में कल्कि की सहायता करेंगे। तो यह थी परशुराम जी से जुड़ी हुई कथा। आशा है आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय परशुराम, जय श्री राम।